अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि ये क्या हुआ, ये क्यों सबकी दौड़े लग गई, दुबई क्यों पहुंचे, क्यों हंगामी लैंडिंग हुई, हाथ पांव क्यों मल रहे हैं सब, और क्या इशारा क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ कि इन सबको दुबई जाना पड़ गया, और असल मंसूबा क्या है, दुबई के अंदर क्या खिचड़ी पकड़ी है, वारदात इनके साथ क्या डली है, ये तफसील है। और इसके साथ साथ हारून रशीद साहब का जो प्रोग्राम है वो बंद हो गया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये जो दुबई का मामला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खबर आज तो एक तो खबर हमारी उसकी अल्हम्दुलिल्लाह तस्दीक हुई हारून रशीद साहब के ही प्रोग्राम में कि जरदारी जो है वो अब उम्मीदवार है। जरदारी ने खुद को पेश किया जब उनको ये बताया गया कि बिलावल की इंटर्नशिप सही नहीं हुई, बिलावल ठीक परफॉर्म नहीं कर सकता, और इस वक्त जो मुल्क का क्राइसिस है उसके लिए बिलावल और मरीम किसी सूरत भी मौजूद उम्मीदवार नहीं है। तो उसके बाद जरदारी ने कहा जी कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मुझे आप ये मौका दे दें खिदमत का तो मैं अच्छी खिदमत कर सकता हूँ। तो अब दुबई क्यों गए, तो फिर आज एक मुलाकात हुई नाजरीन। वो उस मुलाकात में माजरत एग्जैक्टली मैं ये नहीं बता सकता कि वो आज हुई है या कल हुई है, पिछले कुछ घंटों के अंदर एक मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में ये अंदिया दिया गया है कि इलेक्शंस डिले हो सकते हैं। तो उसके बाद जब इनको ये समझ आई कि यार इलेक्शन अगर डिले हो जाते हैं तो इसका ये मतलब है कि निगरान सेटअप को एक्सटेंशन दे दी जाएगी। अब आपको पता है कि ये जो 90 रोज की हम बात करते होते हैं इलेक्शन में, 90 रोज क्यों रखे गए थे 90 रोज, ये उस वक्त जब जिया आया था उसने कहा था कि मैं 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करवा दूंगा, तो फिर वो 10 साल पे बात चली गई थी, वो 90 रोज कभी भी नहीं आए थे। तो आइन के अंदर ये जो 90 रोज की लिमिटेशन है ये बुनियादी तौर पर उस चीज को काउंटर करने के लिए ये मुतय्यन की गई थी। तो अब एग्जैक्टली वही हुआ कि इन सब को आपस की पड़ गई है, इनको भनक लग गई है कि यार अब इन सब के साथ हाथ होने वाला है कि यार हमने 14 माह जलालत उठाई, गालियां हमने ली, हमने हुकूमत हासिल की, और उसका रिजल्ट क्या मिला कि अब जो खिचड़ी है वो ये पकड़ी है कि हम आपको इलेक्शंस ही नहीं देंगे। तो ये सब इकट्ठे हो गए, ये भाग रहे हैं, और इनको समझ आ रही है कि हमारे साथ जो है वो बहुत बड़ा हाथ हुआ है। एग्जैक्टली मैं आपके सामने कुछ तफसील जो है वो रखता हूँ। तफसील ये है नाजरीन कि इन सबको समझ आ गई कि इमरान खान एक पहाड़ है और उसको अभी सर करना इन सब के बस में नहीं है। सब ने पूरा जोर लगा दिया, कोई नतीजा नहीं निकला, तोशा खाना से मामला शुरू हुआ। आपने देखा कि कहाँ कहाँ गया, फॉरेन फंडिंग पे गया, पार्टी फंडिंग पे गया, तो कभी घड़ियों पे गया, कभी किधर गया, और जाते जाते वो अब आकर पहुंचा हुआ है मिलिट्री कोर्ट के ऊपर। यानी कि पूरी जोर लगाकर टास्क देकर लोगों को करप्शन का कोई सबूत निकाल लें, इमरान खान को नायल कर लें, उसको सियासी तौर पे मात दे दें, उसकी पार्टी को तोड़ लें, सब करके देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है जी कि इनके साथ भी हाथ हो रहा है, और ये अब दुबई गए। दुबई जाने की दो वजूहत सामने आई है। एक तो जो वजह सामने आई है कि दुबई ही क्यों गए, पहले तो ये इसका जवाब दे देते हैं। अच्छा, लंदन क्यों नहीं गए? एक तो इस हवाले से जो बातें सामने आई हैं, एक तो जो लंदन का वीज़ा है वो सब लोगों का इतनी आसानी से नहीं लगता। दूसरा, लंदन के अंदर कोई भी ये एक्टिविटी करते हैं तो ये पकड़े जाते हैं। वहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके पास कैमरे हैं, वो इनके घरों के आमने सामने आ जाते हैं, इनका पीछा करते हैं। ये कॉफ़ी पीने जाते हैं तो वहाँ तक वो पहुँचते हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ा सीरियस थ्रेट था, इसको सामने रखा गया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो बात की जाती है कि नवाज शरीफ सऊदी अरब हज के लिए जाएंगे, हमारी इतलात ये कि वो हज के लिए नहीं जा रहे, वो इस सियासी जोड़ तोड़ के लिए दुबई आए, और इसके अलावा और उनका कोई मकसद नहीं था। और यहाँ से वो सऊदी अरब, अभी तक उनका सऊदी अरब जाने का कोई मंसूबा नहीं है, क्योंकि उनको बताया कि उनके साथ भी हाथ हो रहा है, उनकी छुट्टी हो रही है, वो सब माइनस होने जा रहे हैं। अच्छा, ये हंगामी तौर पे क्यों हुआ? दुबई का मैंने आपको बता दिया, इसलिए हुआ कि वहाँ आसानी है, यहाँ से जाएंगे, मुज़ाकरात करेंगे, ऑफर्स देंगे, वापस आ जाएंगे। ऐसा क्या हो गया कि सब एक वक्त में, बिलावल एक वक्त में, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम, आसफ जरदारी और इनकी जो कोर कमेटी के जो लोग हैं वो सब के सब दुबई क्यों गए? अच्छा, एक बात तो ये है कि ये इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक करने के लिए गए, एक फार्मूला बनाने के लिए गए कि इलेक्शन किसी सूरत डिले ना होने पाएँ, क्योंकि इनको इशारा मिल गया कि इलेक्शंस डिले होने का एक भरपूर एक मंसूबा इस वक्त पाया जाता है कि इलेक्शंस उस वक्त करवाए जाएं जब चीज़ें ठीक हो जाएं, जब इकॉनमी ठीक हो जाए। तो इसलिए अब ये सोचते हैं कि आज अगर इलेक्शंस डिले हो गए तो फिर अगले 3-4 साल इनको इलेक्शंस नहीं मिलेंगे। और ये भी समझते हैं कि इतने अच्छे हालात इनके लिए शायद उसके बाद ना आए, जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट इनकी फेवर कर रही है, जिस तरह बाकी जो अवाम तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि अवाम इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। इनको एक सबसे बड़ी आस ये है कि 9 मई हुआ है, इमरान खान को क्रश करना है,
इदारे आपस में टकरा रहे हैं, तो इनके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर ये मिन्नतें करके आज इलेक्शन ले लें, और इनको ये पता है कि आज अगर इलेक्शन होगा तो वो इलेक्शन फिर अगर ये तहरीक इंसाफ काउंटर हो गई तो फिर ये सोचते हैं कि इनके आने के इम्कानात जो है वो बढ़ जाएंगे। तो बुनियादी तौर पे जरदारी साहब जो है वो एक ऑफर भी दे रहे हैं नवाज शरीफ को इस सब में, कि वो ये है कि भाई आप हमारी, अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हम सब फारिग हो जाएंगे, तो आप ऐसा करें, आप मेहरबानी करें कि ये जो प्राइम मिनिस्टरशिप है ये मुझे दे दें और बाकी सब कुछ आप ले लें। ये बड़े बावसूख जराए से ये बात मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि आसफ जरदारी की इस वक्त ये गेम है कि वो इस जमहूरियत को बचा ले, इस सिस्टम को भी बचा ले। चूंकि आपको पता है कि गालिबन ये बिलावल ने ये बात कही थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद भी पड़ रही है ये बात, इसको चूंकि मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसने ये कहा था कि कहीं पूरा सिस्टम या पूरी जमहूरियत ही ना लिपट जाए, तो शायद कहीं वो थॉट पाई जाती है। तो अब जरदारी साहब जो है वो ये ऑफर लेकर गए कि मैं उम्मीदवार बनता हूँ, आप उसके बदले जो है वो पंजाब भी ले लें, आप उसके बदले चाहें तो KPK भी ले लें, आप उसके बदले चाहें मरकज़ के अंदर अपनी मर्जी की वजारतें ले लें, आप सदारत ले लें, सेनेट ले लें, सब कुछ मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और आप इस वक्त जो है वो अगर कोई रखना डालने की कोशिश करेंगे तो ये सब हम सब के हाथ से गेम निकल जाएगी, क्योंकि वो सब अगर एक दूसरे को एतमाद में लेंगे तो फिर उनको ये लगता है कि उनका रास्ता बहाल हो जाएगा या उनके लिए कोई एक ऑप्शन या रास्ता खुल जाएगा। इस पर मुझे ये लगता है कि अगर नाजरीन ये इनकी ये गेम, ये आपस में इनकी बात बन जाती है, जिसके इस वक्त तक बहुत कम इम्कानात मौजूद हैं। चूँकि नवाज शरीफ भी उम्मीदवार है, जिस तरह से उनके लिए तैयारी हुई, आपको पता है कि उनकी वापसी के लिए भी पूरी की पूरी एक टीम हायर कर ली गई है। ये जो तरामीम हुई इसकी ये भी उनके लिए हुई। और बाय द वे जो वो नवाज शरीफ अपने भाई के ऊपर और मरीम साहिबा भी अपने चाचा के ऊपर बहुत सख्त नाराज थे कि 14 माह हो गए, आपने हमें कमिटमेंट दी थी कि आप हमें बुलाएंगे, नवाज शरीफ वापस आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो 14 माह गुजरने के बाद ठीक नहीं हुआ, अगले 48 दिन के अंदर अंदर क्या ठीक होगा? तो यही हुआ कि अब उस मामले को भी इन्होंने थोड़ा स्पीड अप करना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ भी जल्दी जल्दी आ जाए। तो इसमें अगर ये जरदारी की ऑफर जो है एक्सेप्ट हो जाती है, तो मेरा ये मानना है कि अगर इनका जो मंसूबा है, जिसका कोई ग्राउंड दूर दूर तक इम्कान मौजूद नहीं है, अभी तक इस लम्हे तक इनको कोई वोट पड़ेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर जरदारी साहब अपने इस खेल में कामयाब होते हैं तो वो फिर कुछ अरसे बाद शायद ज़मामे कार जो है वो बिलावल के हवाले कर लें, चूँकि उनकी ये बड़ी ख्वाहिश है कि वो अपने होते हुए बिलावल को जो है वो वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। तो इस असल में जो इस वक्त खिचड़ी पक रही है दुबई का जो मंसूबा है, उसमें यही है कि सबकी छुट्टी होने वाली है। इससे पहले कि सबकी छुट्टी हो जाए और हम सब इमरान खान के समेत मिलकर इनकी इस्टेब्लिशमेंट हों और हम लड़ना शुरू करें और फिर हमारे क्रेडिट पे कुछ भी ना हो, हम वो लड़ाई लड़ने के काबिल भी ना हो, हमारा मुंह इतना काला हो चुका हुआ हो, इनफैक्ट हो तो गया हुआ है वो। अब जाहिर है ये किस मुंह से ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट लड़ाई लड़ेंगे या किस बयानिया के ऊपर ये इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ का ये भी मानना है कि यार हमारे पास कोई बयानिया नहीं है इलेक्शन में उतरने के लिए, और ये जो कुछ अरकान असम्बली हैं इन सारी जमातों के, वो भी ये चाहते हैं कि यार अभी इलेक्शंस हमारे ना हो तो वो हमारे लिए बेहतर है। बहरहाल ये जो डिटेल्स है इस हवाले से और भी चीज़ें सामने आएंगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। हारून रशीद साहब मेरे फेवरेट राइटर हैं। मैंने एक किताब लिखी थी उसके ऊपर, उनसे मैंने उन कमेंट्स भी लिए थे, अभी तक बाय द वे उन्होंने मुझे दिए नहीं है। उन्होंने उनके जो को होस्ट हैं आदिल साहब, उन्होंने इदनान आदिल साहब, उन्होंने आज ये इंकिशाफ किया अपने शो के अंदर कि ये हमारा आखिरी शो है। आखिरी शो इस फॉर्मेट के अंदर है, 8 बजे जब वो अपना शो करते हैं, वो आपको पता है कि बड़ी जो एक इन डेप्थ जो एनालिसिस होता है हारून रशीद साहब को होता है। मेरे वो फेवरेट हैं, उनका तज्जिए से ज़्यादा मैं उनके कलम की, उनकी तहरीर का मुतरिफ हूँ। तो वो अब उन्होंने ये कहा जी कि उनका शो जो है वो दिन 11 बजे, जब आप तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर मॉर्निंग शो देख रहे होते हैं, जो खाना बनाने की तरकीब देख रहे होते हैं, तो दिन 11 बजे आप हारून रशीद साहब जो है वो टीवी के ऊपर अपना शो करेंगे। तो मुझे कोई समझ नहीं आती कि ये कौन सा सियासी शो होगा, वो भी मंगल बुध दिन 11 बजे वो लोगों की कॉल्स लेंगे, उसका फॉर्मेट बदल जाएगा। लेकिन ये चीज़ याद रखें, जो पॉलिटिकल शोज होते हैं जिनका इम्पैक्ट होता है वो 7 से 11 बजे तक होते हैं, तो यही प्राइम टाइम होता है, इसी का इम्पैक्ट आता है। इसी टाइम जो रेलेवेंट क्वार्टर्स होते हैं वो टीवी देखते हैं। 11 बजे तो सब लोग ऑफिस के अंदर होते हैं, खाना बना रही होती हैं ख़वातीन और मॉर्निंग शो कर रही होती हैं और मेकअप कर रही होती हैं। बाय द वे ये उनको अहकामात आए होंगे ऊपर से, चूँकि वो बहुत सारी बातें बहुत खुल के कर देते थे, बहुत नंगा सच भी आपको पता है कि बहुत ख़तरनाक होता है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।